जय माता दी। नवरात्रि के 9 दिन 9 रंग 9 भोग माता रानी के 9 स्वरूपों को भोग लगाने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि माता रानी किस चीज़ से प्रसन्न होती हैं। हिंदू धर्म में नवरात्रि को बेहद महत्व दिया जाता है। नवरात्रि के पर्व को देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। इन 9 दिनों में माता रानी के 9 स्वरूपों की पूजा होती है और उन्हें 9 दिन अलग अलग चीज़ों का भोग लगाया जाता है। आज है चौथा नराता। हिंदू धर्म में नराते जो पढ़ रहे हैं उसमें से आज है चौथा नराता। जो चौथे नराते में हम माता रानी को कौन सा भोग लगाएंगे और किस कलर से हम माता रानी को प्रसन्न करेंगे, रंग, भोग और स्वरूप। तो सबसे पहली बात, चौथे दिन माता रानी को पीला रंग बहुत पसंद है। माता रानी को पीले रंग के वस्त्र पहन के आप पूजा करिए, माता रानी को पीले रंग के वस्त्र चढ़ाइए, पीले रंग के फूल चढ़ाइए। माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं। भोग में माता रानी को मालपुआ बहुत पसंद है और माँ कुष्मांडा माता रानी का आज चौथा दिन है, उनकी पूजा की जाती है। कल है पाँचवा दिन, माँ स्कंद माता का दिन है और माता रानी को हरा रंग बहुत पसंद है। हरे रंग के कपड़े आप माता रानी को चढ़ाइए और कच्चे केले की बर्फ़ी बना के चढ़ाइए, माता रानी को बहुत प्रसन्नता होती है। छठा दिन है माँ कात्यायनी माता का। शहद से बनी हुई खीर चढ़ाइए और भूरा रंग पहनिए, माता रानी बहुत प्रसन्न होंगी। सातवां दिन है माँ कालरात्रि। माता रानी को गुड़ से बना हुआ हलवा बेहद प्रसन्न है। ये बोला जाता है कि माता रानी को अगर इन चीज़ों का भोग लगाया जाए तो माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं। और सातवें नराते में माँ कालरात्रि माता रानी को नारंगी रंग बहुत पसंद है, तो आप उस दिन हो सके तो नारंगी रंग को धारण करिए और नारंगी रंग के फूल ही माता रानी को चढ़ाइए। आठवां नराता है माता महागौरी। माता रानी के 8वें नराते में हम कंजके भी करते हैं, तो हमको पीकॉक ग्रीन कलर जो आता है, जो मोर पंख का कलर होता है, उस रंग के कपड़े आप पहनिए, माता रानी बहुत प्रसन्न होंगी। और उसी रंग के कपड़े माता रानी को भेंट में भी चढ़ाइए। और नारियल आपको भोग में चढ़ाना है, जो कि माता रानी को बहुत ज़्यादा प्रिय है नारियल। आपने देखा होगा कि सभी पूजा पाठ हम जो भी करते हैं उसमें नारियल ज़रूर स्थापित किया जाता है, नारियल का इस्तेमाल किया जाता है, नारियल का प्रसाद बांटा जाता है। तो नारियल का जो भोग है वो माँ गौरी को बहुत पसंद है। अब आता है 9वां दिन माता सिद्धिदात्री का। माता रानी के इस दिन आप माता रानी को हलवा, पूरी और चने का भोग लगाइए, तो माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं। और गुलाबी रंग के वस्त्र पहनिए और गुलाबी रंग के फूल माता रानी को चढ़ाइए। और जो श्रृंगार है उनका वो भी गुलाबी रंग के फूलों से ही करिए। गुलाबी रंग के वस्त्र उनको पहनाइए, तो महारानी बहुत प्रसन्न होती हैं और सारी मन की मुरादें पूरी करती हैं। चौथे दिन माँ कुष्मांडा का जो दिन है आज, उनकी पूजा की जा रही है, तो माँ की पूजा के बाद उन्हें मालपुए का भोग लगाइए। पाँचवें दिन माँ स्कंद माता, उनको आप केले का भोग लगाइए। छठे दिन माँ कात्यायनी को आप शहद से बनी हुई चीज़ का भोग लगाइए। सातवां दिन है माँ कालरात्रि का, उस दिन आप माँ को गुड़ से बनी हुई भोग लगाइए चीज़ का। आठवां दिन है महागौरी का, उस दिन आप माता रानी को नारियल से बनी हुई चीज़ों का भोग लगाइए। और जो 9वां दिन है माता सिद्धिदात्री का, उस दिन आप हलवा, पूरी, चना का भोग लगाइए। कुछ लोग अष्टमी वाले दिन ही कंजके कर देते हैं, कन्या बैठाते हैं, तो आप अष्टमी वाले दिन भी माता रानी को पूड़ी, चना, हलवा का भोग लगाइए। माता रानी प्रसन्न होती हैं और आपके परिवार पे दया दृष्टि बना के रखती हैं। इस प्रकार से आप ये इस रंग का प्रयोग करिए और ये भोग लगाएंगे तो महारानी बहुत खुश होती हैं। और नवरात्रे जो आते हैं उसमें जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो हवन करने से समाप्त हो जाती है। तो आप हवन ज़रूर करिए। छोटा सा हवन कुंड ला के उसमें हवन कर सकते हैं। और उस तरीके से अगर आप सुबह के समय हवन कर रहे हैं तो आपके घर में शुद्धि हो रही है, और उस हवन को पूरे घर में घुमाइए, तो माता रानी आप प्रसन्न होंगी। माता रानी की कथा सुनिए और आरती कहिए।
जय अम्बे मात की जय। जय माता दी।